अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड के बारे में फन फैक्ट्स और बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आप आज तक ना जानते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर चाय की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंग्लैंड के अंदर ही पी जाती है। इंग्लैंड के लोग चाय को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और हर शख्स हर दिन चाय का एक से ज़्यादा कप कंज्यूम करता है। दोस्तों इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसको दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन लोग बोलते हैं। दोस्तों काफ़ी अर्सा पहले इंग्लैंड में आर्ट को एक ओलंपिक स्पोर्ट माना जाता था। आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर और पेंटिंग के मुकाबले जीतकर लोग अवार्ड और मेडल हासिल किया करते थे। दोस्तों 16वीं सेंचुरी तक यानी कि 16वीं सदी तक इंग्लैंड के अंदर दाढ़ी रखने पर टैक्स आयद था, यानी कि अगर आप दाढ़ी रखना चाहें तो आपको टैक्स अदा करना होगा। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड में आप किसी भी जगह मौजूद हों, आप समंदर से 115 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो सकते। यानी कि इंग्लैंड में आप किसी भी जगह चले जाएं, समंदर से आपका फासला 115 किलोमीटर से कम ही होगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द समंदर मौजूद है। दोस्तों बर्मिंघम यूके का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि दुनिया के अंदर बर्मिंघम नाम की 30 प्लेसेस मौजूद हैं और इसके अलावा चांद पर भी इस नाम की एक जगह मौजूद है। दोस्तों अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज में 3000 वर्ड्स का इजाफा किया था, यानी कि 3000 नए लफ्ज़ ऐड किए थे। दोस्तों इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर ईस्ट ससेक्स नाम का एक छोटा विलेज मौजूद है और इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि ये विलेज इंडिपेंडेंट है और अगर यहाँ कोई फॉरेनर जाना चाहे तो उसको इसके लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। दोस्तों इंग्लैंड में न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एक एस्टिमेट के मुताबिक इंग्लैंड का हर एक शख्स साल में जितने ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता है, अगर उनको मिला के उनका वजन किया जाए तो ये लगभग 40 किलो बनता है। और दोस्तों आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि दुनिया का सबसे पहला ओवर स्पीडिंग टिकट यानी कि ओवर स्पीडिंग का चालान इंग्लैंड में ही काटा गया था और ये चालान उस शख्स का काटा गया था जो कि 2 माइल्स पर आवर वाले जोन में गाड़ी को 8 माइल्स पर आवर की स्पीड पर चला रहा था और ये 1896 का वाकया है। और जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिस पर सबसे पहले स्पीडिंग टिकट काटा गया था। दोस्तों इंग्लैंड में स्वान नामी परिंदे को मारना इलीगल है और जो शख्स भी ऐसा करता है उसको तकरीबन 5000 यूरोज़ का जुर्माना हो सकता है, 6 महीने कैद भी हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि लंदन का नाम शुरू से लंदन नहीं था बल्कि इसका पुराना नाम लंडीनियम था। दोस्तों एडर स्नेक यूके में मौजूद वाहिद जहरीला स्नेक है, यानी कि इसके अलावा जितने भी सांप मौजूद हैं वो जहरीले नहीं हैं। तो अगर आप इंग्लैंड में हों तो इस स्नेक से बच के ही रहिएगा। दोस्तों मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म थीं और उनको लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ यूके भी माना जाता है, यानी कि उनको सबसे ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म रहने का एजाज़ हासिल है। और इसके अलावा अगर यूके की मौजूदा क्वीन की बात की जाए तो उनको भी सबसे ज़्यादा अरसे तक हुकूमत करने का एजाज़ हासिल है और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाली क्वीन हैं। दोस्तों ईस्ट एंडर्स टीवी शो यूके में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टीवी शो है और ये वो शो है जिसको तकरीबन 30 मिलियन लोगों ने देखा। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ़ुटबॉल इंग्लैंड का सबसे फेवरेट गेम है, मगर शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि इंग्लैंड के अंदर फ़ुटबॉल के 1000 डिफरेंट क्लब्स मौजूद हैं जहाँ पर आप फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ब्रिटिश लाइब्रेरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और इसके अंदर तकरीबन 150 मिलियन बुक्स मौजूद हैं, यानी कि 15 करोड़ किताबें। इसके अलावा एक फ़न फैक्ट ये है कि कपड़ों और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ज़िप का इस्तेमाल तो पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन इंग्लैंड में तकरीबन 500 लोग हर साल ज़िप की वजह से ही ज़ख्मी होते हैं। दोस्तों इंग्लैंड के अंदर आज तक जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 38.5 डिग्री है, यानी कि इंग्लैंड काफ़ी ठंडा एरिया है। दोस्तों ये जानकर शायद आपको हैरत हो कि इंग्लिश इंग्लैंड से ज़्यादा यूएस, इंडिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया में बोली जाती है, यानी कि इंग्लैंड में इतने ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले मौजूद नहीं जितने इन ममालिक में मौजूद हैं, हालांकि इंग्लिश वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। दोस्तों एक और फन फैक्ट ये है कि लंदन के अंदर ज़्यादा ट्रैश कैंस मौजूद नहीं होते, यानी कि कचरा वगैरह डालने के लिए जो डब्बे होते हैं वो लंदन के अंदर ज़्यादा नहीं होते और इसकी वजह ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले लंदन में दहशतगर्दों का सबसे बड़ा बॉम्ब ड्रॉपिंग पॉइंट यही ट्रैश कैंस हुआ करते थे, यानी कि टेररिस्ट इनमें बॉम्ब डाल के चले जाया करते थे। और दोस्तों ये जानकर भी शायद आपको बहुत ही हैरानी हो कि यूके के अंदर जितने भी हॉर्सेस यानी कि घोड़े मौजूद हैं उन सब का पासपोर्ट होना लाजमी है,
इंसानों का पासपोर्ट तो सुना था, पर यहाँ पर तो घोड़ों का भी पासपोर्ट लाजमी है। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड में 500 ऐसे पब्स मौजूद हैं जिनका नाम रेड लाइन है। दोस्तों अगर यूके के सबसे छोटे टाउन की बात की जाए तो फोर्डविच टाउन यूके का सबसे छोटा टाउन है और इसके अंदर तकरीबन 400 रेजिडेंट्स मौजूद हैं, यानी कि इसकी आबादी सिर्फ 400 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि इंग्लैंड का कोई नेशनल डे भी नहीं है, बस यहाँ पर कभी कभार क्वीन के बर्थडे को नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है और सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाता है। इसके अलावा इंग्लैंड का कोई ऑफिशियल नेशनल डे नहीं है। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड के तकरीबन 27% लोग ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हैं और ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट रेट है। अगर रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो इंग्लैंड का रेलवे नेटवर्क दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। दोस्तों अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंग्लैंड का शुमार दुनिया के चंद उन ममालिक में होता है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंग्लैंड के सबसे बड़े एक्सपोर्ट आइटम्स मैकेनिकल मशीनरी, कार्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड में मौजूद रोड्स की टोटल लेंथ 3,94,000 किलोमीटर है, यानी कि इंग्लैंड के अंदर मौजूद तमाम रोड्स को मिलाकर अगर एक रोड बना दिया जाए तो ये दुनिया के गिर्द 10 चक्कर लगा सकता है। दोस्तों अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो लंदन को दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर माउंटेन्स की बात की जाए तो इंग्लैंड के अंदर ज़्यादा बुलंद माउंटेन्स नहीं हैं और यहाँ तक कि इंग्लैंड में मौजूद कोई भी माउंटेन 1000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी नहीं रखता। बस एक ही माउंटेन 1345 मीटर की बुलंदी रखता है जिसका नाम बेन नेविस माउंटेन है। दोस्तों यूके के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसत उम्र 80 ईयर्स है, जो कि हमारे एशियन बेल्ट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इंग्लैंड का कोई नेशनल डे नहीं है, तो यहाँ पर रॉयल वेडिंग्स यानी कि शाही ख़ानदान की शादियों को नेशनल हॉलीडेज़ के तौर पर मनाया जाता है। और इंग्लैंड के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार फन फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर मौजूद टैक्सी ड्राइवर्स को बहुत ही मुश्किल टेस्ट पास करना पड़ता है और ये टेस्ट आपकी ड्राइविंग के हवाले से नहीं होता, बल्कि ये टेस्ट इस चीज़ का होता है कि आप इंग्लैंड की स्ट्रीट्स और लोकेशंस के बारे में कितना जानते हैं। और अगर कोई शख्स भी इंग्लैंड में टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता है तो उसको 320 रूट्स, 25,000 स्ट्रीट्स और 20,000 साइट्स के बारे में इल्म होना चाहिए। 20,000 साइट्स से मुराद 20,000 ऐसी लोकेशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं या जहां पर लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड में एक कानून है कि इंग्लैंड की क्वीन जिस भी बिल्डिंग में मौजूद हों उसकी छत पर इंग्लैंड का झंडा लाजमी होना चाहिए। दोस्तों कुरैंट न्यूज़पेपर दुनिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर था जिसको 1621 में सबसे पहली बार इंग्लैंड में ही छापा गया था। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि लंदन के अंदर 170 डिफरेंट म्यूज़ियम मौजूद हैं। जी हाँ, 170 म्यूज़ियम। दोस्तों इंग्लैंड का कोई ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की ही है और यहाँ की 27% पॉपुलेशन एथीस्ट है, यानी कि मुल्हिद। दोस्तों यूके के अंदर 15 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं जो कि इसकी लैंड का टोटल 8% एरिया कवर करते हैं। और इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि इंग्लैंड के अंदर कोई भी एक्टिव वॉल्केनो मौजूद नहीं। दोस्तों इसके अलावा शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि लंदन के अंदर वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि इतने रेस्टोरेंट्स तो मुंबई और न्यू दिल्ली में मौजूद नहीं। दोस्तों इस वक्त आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूके में मौजूद एक टाउन का नाम है और इसको दुनिया का लार्जेस्ट सिटी नेम भी माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत मज़े का फन फैक्ट ये है कि इंग्लैंड के एक कदीम बादशाह चार्ल्स II को किसी ने ये कहा था कि लंदन टावर के नीचे अगर 6 रेवेंस यानी कि काले कौवे मौजूद रहेंगे तो आपकी हुकूमत बरकरार रहेगी और लंदन टावर भी सलामत रहेगा, और जब भी इनकी तादाद 6 से कम हुई तो हुकूमत का भी तख्ता उलट जाएगा और लंदन टावर भी गिर जाएगा। दोस्तों उस दिन से लेकर आज तक इंग्लैंड के अंदर एक रूल है कि लंदन टावर के नीचे 6 रेवेंस को हमेशा पाला जाएगा और आज भी लंदन टावर के नीचे 7 रेवेंस को रखा गया है जिनके नाम जुबली, हैरिस, ग्रिप, रॉकी, एरन, पॉपी और जॉर्जी हैं, यानी कि एहतियातन एक एक्स्ट्रा काला कौवा भी रखा गया है। दोस्तों इंग्लैंड के अंदर पुरस्कार, क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स के हवाले से बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं और लंदन ब्रिज के नीचे से किसी औरत की आवाज़ आने की कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस मानी जाती है और बहुत से लोग इन झूठी कहानियों पर बिलीव करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसके बारे में एक फ़न फैक्ट ये है कि इंग्लैंड के अंदर हर 10 किलोमीटर के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट यानी कि लहजा तब्दील हो जाता है। और दुनिया के अंदर कोई भी लैंग्वेज हो, एक रिसर्च के मुताबिक जब भी आप 10 किलोमीटर के एरिया क्रॉस करेंगे तो हर बोले जाने वाली लैंग्वेज का एक्सेंट तब्दील हो जाएगा।
दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये है कि BBC टीवी चैनल कोई भी एड्स शो नहीं करता, यानी कि इश्तिहारात शो नहीं करता, क्योंकि ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर है और इसको सिटीजन्स यानी कि वहाँ के शहरी खुद ही पे करते हैं। इस वजह से इसको एड्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये यूके का सबसे कदीम तरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ के लेक्चरर्स को 1877 तक शादी करने की इजाज़त भी नहीं होती थी, ताकि उनका कंप्लीट फोकस अपनी जॉब की तरफ ही रहे। दोस्तों इसके अलावा गोल्फ स्पोर्ट को भी यूके के अंदर ही इन्वेंट किया गया था और ये आज स्कॉटलैंड का नेशनल स्पोर्ट है। दोस्तों इसके अलावा विंडसर कैसल को दुनिया का सबसे कदीम तरीन रॉयल रेजिडेंसी वाला महल माना जाता है और ये वो महल है जिसके अंदर अब तक शाही खानदान रहता है। दोस्तों लंदन के अंदर इस वक्त तकरीबन 8 मिलियन मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले सिटीजन्स मौजूद हैं और लंदन के अंदर तकरीबन 300 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। दोस्तों पोस्टेज स्टैंप यानी कि डाक पर जो स्टैंप लगाई जाती है उसका आगाज़ भी 1840 में इंग्लैंड से ही हुआ था और उस वक्त इस स्टैंप पे क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर हुआ करती थी और ये तस्वीर होने की वजह से इंग्लैंड के अंदर ये कानून है कि आप किसी भी पोस्टेज स्टैंप को उल्टा नहीं लगा सकते और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कानून का सामना करना होगा। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड के स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट को दुनिया के कदीम तरीन मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है और साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये मॉन्यूमेंट तकरीबन 5 से 6 हज़ार साल पुराने हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आप इंग्लैंड में स्वान नामी परिंदे को मार नहीं सकते। तो इसी के बारे में एक और फन फैक्ट ये है कि इंग्लैंड में मौजूद तमाम स्वान्स क्वीन की मलकियत हैं, यानी कि सारे के सारे स्वान्स क्वीन के हैं और कोई भी शख्स इनको मार या कैद नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।